प्रिय छात्र, आज फिर हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। वो टॉपिक है केमिस्ट्री में मोल। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, हम लोग छोटे छोटे टॉपिक पर ही बात करेंगे। मोल क्या है ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक हिस्सा है और बहुत सारे कैलकुलेशन में ये भी काम देता है। तो मोल के बारे में जहाँ तक मेरा ख्याल है, मोल जो है एक निश्चित कणों की संख्या है। तो कोई भी बात हो, खास तौर पर मोल के संदर्भ में, तो एक मोल पदार्थ अगर चर्चा हो कि किसको कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि निश्चित कणों की संख्या ही मोल कहलाती है। वह निश्चित कण की संख्या होती है 6.022 गुना 10⁻23। पदार्थ के जो छोटे छोटे कण होते हैं वह हम कण के रूप में लिख देते हैं। और ये कण क्या हो सकते हैं ये जानने की ज़रूरत है। पदार्थ है तो उसमें अणु हो सकते हैं। कण में हम परमाणु लिख सकते हैं और कण की जगह हम आयन भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एज फॉर एक मोल तत्व की चर्चा हो तब हम 6.022 इंटू 10⁻23 तत्व का छोटा कण यहाँ हम परमाणु लिख सकते हैं, इतना परमाणु। ठीक इसी प्रकार एक मोल यौगिक की चर्चा हो तो हम आराम से इसे 6.022 10⁻23 यौगिक के लिए हम अणु का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार एक मोल आयन के लिए हम लोग 6.022 इंटू 10⁻23 आयन का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आयन के संदर्भ में जैसे एक मोल सोडियम प्लस आयन बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम आयन। मतलब एक मोल में फिक्स वैल्यू हमेशा याद रखेंगे। एक मोल में हमेशा कण की संख्या फिक्स होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ से सवाल किस तरह के रहते हैं इसे देखना हम लोग चाहेंगे। मोल के क्या क्या फॉर्मूला होते हैं। मोल को अंग्रेजी में MOL ही लिखते हैं। यह जो संख्या है, अगर मोल पद मुझे पता हो तो हम आसानी पूर्वक उसकी मात्रा, उसके आयतन भी STP पद के लिए STP पद के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। कोई किताब इसे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के लिए भी यूज कर सकता है। इसी का दूसरा नाम है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, दोनों एक ही है। और अगर मोल मुझे पता हो तो हम उसकी अणु की संख्या एवं परमाणु की संख्या बता सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, खासतौर पर अगर मुझे मालूम हो कि मोल मुझे पता है तो मैं वहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ। मोल मुझे अगर पता है तो मैं मात्रा कैलकुलेट कर सकता हूँ, आयतन कैलकुलेट कर सकता हूँ और अणु और उसकी परमाणु संख्या को भी बता सकता हूँ। कहीं कहीं ऐसी भी स्थिति आती है कि इसकी जगह पर हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कण की संख्या भी बता पाते हैं। तो ये भी निर्धारित करना संभव है। अभी मैं एक छोटा सा टॉपिक देखूंगा कि इसमें हम मोल अगर मेरे पास पता है तो हम उसमें अणु और परमाणु की संख्या जो कैलकुलेट करना है उससे हम किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। तो देखते हैं। अगर मेरे पास मोल गिवन हो तो हम ऐसी कंडीशन में
इजली इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो अणु की संख्या, यह महत्वपूर्ण सूत्र ध्यान रखेंगे प्रिय छात्र। पहला फॉर्मूला है अणु की संख्या बराबर मोल गुना 6.022 इंटू 10⁻23। और दूसरा फॉर्मूला है परमाणु की संख्या बराबर परमाणुकता गुना मोल। परमाणुकता, मैं इसे फिर से फ्रेश कर दूं, परमाणुकता गुना मोल गुना 6.022 इंटू 10⁻23। इसी फॉर्मूला को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, परमाणुकता को रहने देते हैं और मोल गुना इतना संख्या को हम लोग अणु की संख्या से लिख सकते हैं। अणु की संख्या, ये दो महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो आसानी पूर्वक अणु की संख्या और परमाणु की संख्या को प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। प्रिय छात्र, हम एक सवाल यहाँ देखेंगे किस तरह हम इसे बना सकते हैं। तो मेरे पास मोल है, नहीं है तो निकाल लेंगे। 1.6 ग्राम CH4 में अणु तथा परमाणु की संख्या बतावें। बहुत छोटा सा सवाल है, हम लोग इसे कैसे बनाएंगे। मेरे पास मीथेन दिया हुआ है, ये फार्मूला मीथेन का फार्मूला है, ये फार्मूला मीथेन का फार्मूला है। इस मीथेन के फार्मूला में मुझे मात्रा दिया गया है, मास दिया गया है, मुझे सबसे पहले मोल निकालना है। तो मोल बराबर होता है दी गई मात्रा बटा अनुभार। दी गई मात्रा 1.6 और अनुभार इसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 1 चौके 4, 1.6 बटा 16, पॉइंट को डाले 16 16 कैंसिल, 1/10 0.1, यानी मेरे पास मोल का वैल्यू हो जाएगा 0.1। तो बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला मैंने यूज किया, मोल का यहाँ फॉर्मूला मुझे पता हो गया, इससे हम मोल निकाल सकते हैं। अब मुझे दूसरा जो टर्म है वो अणु की संख्या निकालनी है। अणु की संख्या बराबर मोल गुना 6.022 गुना 10⁻23। मोल का वैल्यू हम 1/10 लिखे चाहे 0.1 लिखे, 1/10 ही लिखा जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ से 10 के घात को कम कर सकते हैं, नीचे 10 है, आराम से इसको 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो वही रह जाएगा। 10 पावर कितना हो जाएगा 22। इसे हम 10 पावर 22 गुना 10 भी कर सकते थे, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 पावर 22, यानी अणु की संख्या मेरे पास आ गई इतना। एंड एक टर्म और मेरे पास रेस्ट बचा हुआ है, प्रिय छात्र उसे भी देख लें। परमाणु की संख्या हम ऐसा फॉर्मूला लगाएं जिससे आसानी पूर्वक कैलकुलेट हो जाए। परमाणुकता गुना अणु की संख्या लगा सकते हैं, यहाँ से ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। परमाणुकता गुना अणु की संख्या, परमाणुकता कितना है देख सकते हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन के 4 और कार्बन के 1, कार्बन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु, टोटल परमाणुकता कितनी 5 गुना अणु की संख्या मेरे पास पहले से निकल कर सामने है 6.022 गुना 10⁻23। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आराम से हम संख्या उतार देते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये मेरा हो जाता है परमाणु संख्या। प्रिय छात्र, मैंने आसानी पूर्वक मोल के बारे में बताया। मोल क्या है, एक खास संख्या है, एक डिफिनिट नंबर है
जो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 कण के बराबर होती है। कण में अणु, परमाणु और आयन तीनों हो सकते हैं। इसका मतलब ये यौगिक के लिए, ये तत्व के लिए, ये आयन पदों के लिए उपयोग में आते हैं। हम आज के इस वीडियो में मोल का फॉर्मूला और अणु की संख्या तथा परमाणु की संख्या के लिए हमने यह बताने का प्रयास किया कि इन सभी को किस तरह इजली मोड में कैलकुलेट किया जा सकता है। प्रिय छात्र, इस तरह के और भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आप स्वतः बना सकते हैं। अगर अणु परमाणु की संख्या हो तो आसानी पूर्वक कैलकुलेट कर सकते हैं। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।